हेलो एवरीवन। तो बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि कुछ वीडियोस को लेके, कुछ लेटर्स को लेके इस पे बात करना ज़रूरी भी है, ताकि मैं क्या सोचता हूँ, आप क्या सोचते हैं, हम अपने थॉट्स को शेयर करें। मैं कोशिश करूँ कि जितना मैं समझ पाया हूँ शायद आपको समझा पाऊँ। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि एनएमसी, कल कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था और कुछ लोग कॉल पे ही बोलते हैं कि एनएमसी चाहता ही नहीं है कि आप बाहर जाओ। और कोई एक वीडियो वगैरह कुछ चल रहा है कि एनएमसी प्रेसिडेंट या समवन ने बोला है कि इंडिया के बच्चे बाहर नहीं जाएं, वरना हम उनको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, बाहर से पढ़ के आएंगे तो लाइसेंस नहीं देंगे, ऐसा कुछ बोल रहे थे। मैं इसके पॉइंट को समझ नहीं पाया। हमारा देश जो है, इंडिया जो है, एक रिपब्लिक कंट्री है, मतलब कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे एक संविधान है, संविधान में कानून है, यहाँ सिस्टम्स हैं, सिस्टम में बने पोजीशन हैं और पोजीशन पर बैठे लोग हैं। किसी भी इंसान का पर्सनल ओपिनियन अगर कुछ है, देखिए सबके अपने पर्सनल लाइफ है, सबका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। किसी भी इंसान के पर्सनल ओपिनियन को उस किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसके स्टेटमेंट के रूप में नहीं देखा जा सकता है। इस देश में ऑफिशियल स्टेटमेंट वही होता है जो गैजेट लेटर पे आता है, या जो ऑफिशियली हमारी भारत सरकार के किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है या उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। कोई भी आदमी, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे है, अगर कोई बातें वर्बली बोल रहा है तो ये उसका अपना पर्सनल ओपिनियन है, वो ऑफिशियल नहीं है, वो कोई नोटिस नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो आदमी कल को चेंज हो जाएगा, पोजीशन वही रहेगा, चेयर वही रहेगा। आज मैं बैठा हूँ, कल कोई और बैठा होगा, परसों कोई और बैठा होगा। तो जो चीज़ें लिख के साइन करके ऑफिशियली गैजेट होके आएगा, वही सिस्टम का सोचना है, वही सिस्टम का बोलना है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो भी है रूल के अकॉर्डिंग है। अगर किसी ने ऐसा बोला, जैसे मैंने सुना नहीं, क्या पता, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैनिपुलेट करके बातों को दिखाया गया हो, बट अगर किसी ने ऐसा बोला भी है तो ये उसका पर्सनल ओपिनियन है, ना ही एनएमसी का मत है, ना ही हमारी गवर्नमेंट का है, ना ही हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री का है। ये एक आदमी का पार्टिकुलर है। क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा बात होता तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर लेटर हेड पे डॉक्यूमेंटेड होके, डेट नंबर डल के, नोटिस नंबर डल के, साइन सिग्नेचर स्टाम्प होके आपके पास आता, तो ऑफिशियल हो जाता वो, तो लीगल हो जाता, तो उसकी वैलिडिटी होती। आप अब्रॉड जाएं, आप ना जाएं, इंडिया में आपके पास है राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम टू स्पीच, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, आप क्या करते हैं, इसके लिए आप आज़ाद हैं। आप यहाँ गुलाम देश में गुलाम नहीं हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था आपको आदेश नहीं कर सकती है कि आप ये करें ये ना करें, उसकी आज़ादी है आपको। हाँ, वो कुछ कानून तय कर सकता है। एनएमसी का क्या रोल है? एनएमसी एक संस्था है, उसका अपना कोई मत नहीं है। एनएमसी का कार्य ये है कि मेडिकल में स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना, मेडिकल डॉक्टर्स के बीच में एक स्टैंडर्ड जो है, जो होना चाहिए, ताकि मेडिकल में किसी के लाइफ से छेड़छाड़ ना हो, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना है हमें। एनएमसी का यही काम है ना, कि कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। कोई बाहर से पढ़ के आ रहा है, कोई इंडिया से आ रहा है, तो सबका एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो कि हाँ, ये अच्छे डॉक्टर हैं, हमारे देश के लोगों का इलाज करेंगे तो अच्छे से करेंगे, इसके लिए स्किल्ड है। इस क्वालिटी को चेक करना ही काम है एनएमसी का, टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड। लाइसेंस देना किसको देना है, इसके लिए मल्टीपल लॉज बनेंगे, मल्टीपल रूल्स बनेंगे, जिसके बेस पे एनएमसी करेगा। एनएमसी भी खुद से नहीं कर सकता है, कोई भगवान नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन लिविंग थिंग है, वो जिंदा पुरुष तो है नहीं। एक नाम है नेशनल मेडिकल कमीशन, एक संस्था है, वो जिंदा पुरुष नहीं है, वो संस्था के कुछ रूल्स है जिस पे वो चलता है। अब एनएमसी में कौन इंसान बैठा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कल को कोई और बैठेगा, परसों कोई और बैठेगा। जो लॉज है वो एनएमसी के लॉज है, उसी लॉज के बेस पे एनएमसी चलता है, एनएमसी वर्क करता है, एनएमसी सारा कुछ देखता है उस लॉज के बेस पे। जो आदमी वहां बैठे उनका बस इतना काम है कि लॉज पढ़ना, अच्छा ये काम इस लॉज में मैच कर रहा, मैच कर रहा, आप लॉ के अकॉर्डिंग ठीक है। अब एनएमसी खुद तो कोई आदमी है नहीं कि देखेगा, तो कुछ स्टाफ से आदमी है, प्रेसिडेंट है, फला फला पोजीशन से, उनका बस इतना काम है कि जो लॉज हैं उस संस्था के, ठीक है, उस लॉज को उठा के देखना, और आप जाओ किसी काम के लिए तो आपसे मैच करने की लॉ मैच कर रहा है तो फिर आप वैलिड है। उनका अपना कोई मत नहीं है, उनका अपना कोई डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है, वही ले सकते हैं जो एनएमसी के लॉज में लिखा है। और एनएमसी का दिया हुआ ही FMGL 2021 कहता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट 2021 कहता है कि आप विदेश अगर पढ़ने जाते हैं तो इन लॉज को, अगर 5 लॉज को आप फॉलो करते हैं तो आप इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉज क्या है? 54 महीने का थ्योरी, 12 महीना इंटर्नशिप। सारी पढ़ाई एक कॉलेज से होनी चाहिए, जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ लाइसेंस मिलना चाहिए। पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होनी चाहिए। एनेक्सर बी में कुछ सब्जेक्ट्स मेंशन है जो पढ़ाई होना चाहिए, जो कि हर कॉलेज में होता है। अगर आप इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं
तो आप इंडिया आके लाइसेंस एग्जाम दे के लाइसेंस ले सकते हैं। जो भी बंदा एनएमसी में बैठा है, भले ही उसका पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो, इसी लॉ को देखने के लिए बैठा है कि ये लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एनएमसी एक राजा है, उसके बहुत सैनिक हैं। अब राजा खुद चेक नहीं करता है कि हमारे रूल्स पे जो गेट पे आया सारा रूल चेकिंग हुआ कि नहीं हुआ, सैनिक चेक करते हैं ना ये सब कुछ ठीक है, कुछ लिया तो नहीं है भाई। कहीं आप बिल्डिंग में जाते हो तो गार्ड चेक करता है ना कि खुद आप किसी मॉल में गए, एज फॉर एग्जांपल मॉल का नाम है गौर सिटी मॉल, मैं गौर सिटी मॉल में गया, खुद गौर सिटी मॉल तो आएगा नहीं मेरे पास, वो तो आदमी है नहीं ना। गार्ड्स चेक करेंगे कि मेरे जेब में कुछ नहीं है, मेरे शरीर के पास कुछ मतलब डेंजरस नहीं है, चेक हो गया, आप अप्रूव हो गया, आप अंदर जाइए। वही काम इनका है जो भी बैठे हुए हैं। एनएमसी के दिए गए रूल्स को, जो जिस रूल्स के बेस पे एनएमसी खड़ा हुआ है, ये फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है बस। तो अगर एनएमसी गैजेट आया है, उसी एनएमसी का रूल है ना, तो आप बिल्कुल जाइए, बिल्कुल आइए पढ़ने, पढ़ के यहाँ आइए, बढ़िया से एग्जाम पास कीजिए, डॉक्टर बनिए। कोई एनएमसी में बैठा बंदा खुद का रूल नहीं बना सकता है जब तक वो गैजेटेड होकर पास ना हुआ हो। भले ही उसका पर्सनल ओपिनियन कोई भी हो, उसके अधिकार में कितना चीज़ है ये देखना कि फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर्सनली किसी का कोई ओपिनियन हो सकता है, एनएमसी ने कहीं बोला ही नहीं, ना कभी बोलेगा कि आप अब्रॉड पढ़ने ना जाओ, इंडिया पढ़ने ना जाओ, क्योंकि ये उसके अधिकार में नहीं है। सिस्टम अधिकार से चलता है, संस्था कानून से चलता है। एनएमसी के कानून में ये नहीं है बताना कि तुम कहाँ पढ़ोगे, एनएमसी के कानून में ये देखना है कि पढ़ाई पूरा करने के बाद तुम एलिजिबल हो कि नहीं। तो जो एक मापक तय हुआ है, तुम मापक पे खड़े उतर रहे हो कि नहीं उतर रहे हो, सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बस इतना ही काम है चेक करना। अब जाओ ना जाओ, करो ना करो, ये बताने का अधिकार एनएमसी का नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि एनएमसी ने ऐसा बोला है तो गलत बोल रहा है। एनएमसी ने कहाँ बोला है? एनएमसी ने बोला है, संस्था जब बोलता है तो संस्था डॉक्यूमेंटेड बात बोलता है, डॉक्यूमेंट पे बोलता है कि आप पढ़ने ना जाए, हम नहीं, वी डोंट वांट यू टू गो स्टडी अब्रॉड फॉर एमबीबीएस, प्लीज डोंट गो। वो संस्था बोलेगा जब भी तो डॉक्यूमेंट पे बोलेगा। इंसान क्या है, वो तो पोजीशन पे है, दे हैव, एवरीबॉडी हैव देयर ओन ओपिनियन। सिस्टम रूल से चलता है और रूल ये कहता है, एनएमसी का रूल है FMGL 221 जो 18 नवंबर को आया था। आप जाइए, आप पढ़िए, इन कुछ रूल्स का ध्यान रखिए। अब जिस कॉलेज में जा रहे हैं अपने कंसल्टेंट से पूछिए, ये रूल्स फॉलो हो रहा है, आप जाइए। एनएमसी कभी किसी को नहीं बोला है कि आप पढ़ने नहीं जाइए, ये गलत बात है, र्यूमर है जो भी है, या कुछ लोग समझ ना पाए हो तो आपको समझा रहे हो। पर्सनल ओपिनियन को और सिस्टम के ओपिनियन को मर्ज नहीं करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो, फ्री हो जाए इससे कि एनएमसी चाहता ही नहीं है कि आप, एनएमसी को क्या मतलब है आप कहाँ से पढ़ते हैं। एनएमसी को कोई मतलब नहीं है आप इंडिया पढ़े, आप अब्रॉड पढ़े, आप लंदन पढ़े, अमेरिका पढ़े, उज्बेकिस्तान पढ़े, कोई मतलब नहीं है एनएमसी को। हाँ, बस जो कुछ रूल्स है ना उसको फॉलो होना चाहिए, बस यही काम है एनएमसी का। एनएमसी का काम सलाह देना नहीं है, वो काम आपका है और आपके गार्जियन का है जो पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो हमें कॉल करें हमारे टोल फ्री नंबर पे। थैंक यू सो मच गाइस।